दीपावली की तारीख पर भ्रम दूर करें, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल की सलाह। धनतेरस और दीपावली पर शुभ मुहूर्त का राज, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल से जानें। धनतेरस और दीपावली पर क्या करें और क्या ना करें। दीपावली की तैयारी में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल की विशेष सलाह। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल जी से एक विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि धनतेरस एवं दीपावली पर देशवासियों के बीच एक भ्रम फैला हुआ है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं, किस दिन शुभ मुहूर्त होगा। उन्होंने आगे बताया कि धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही दीपावली पर भी आपको सही नक्षत्र को ध्यान में रखकर ही पूजा करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। गुरुजी, धनतेरस किस दिन है और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, इस बार धनतेरस जो है 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन माना 29 अक्टूबर को ही जाएगा, क्योंकि 29 अक्टूबर को दिन में 10:32 से रात को 1:15 तक में त्रयोदशी तिथि मिल रही है। और धनतेरस का महत्व त्रयोदशी तिथि को ही है, और इस दिन ही यानी कि 29 तारीख को ही जो है धनतेरस मनाने का प्रमुख पर्व है और उस दिन उसका लाभ है। साथ ही जो है, अगर धनतेरस को हम जो है अगर टाइम वाइज अगर देखा जाए तो धनतेरस जो है 11:19 से लेकर 12:04 जो कि अभिजीत मुहूर्त है। तो गृहस्थ आश्रम वालों के लिए जो है अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही लाभप्रद है। आप पहले से तैयारी करके रखें और जैसे ही 11:19 लगे और 12:04 के भीतर आप पूजा शुरू कर दें। भले वो पूजा 4 घंटा 6 घंटा चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो आप 1:33 से 2:17 तक, जिसमें एक विजय मुहूर्त लग रहा है, यानी कि इस मुहूर्त में पूजा करने का बहुत बड़ा लाभ है। इस दौरान आप प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी में साइन करने का, वाहन खरीदने का और किसी भी प्रकार का ऐसे कार्य जो आपको सालों से रुके पड़े हैं, इस दिन आप शुरुआत करें। ये मेरा अनुभव है कि आप जो है पूरे साल आपका अच्छा जाएगा। अगर आप चाहे तो इस धनतेरस के दिन में घर में कोई सोने की वस्तु खरीदें, चांदी की वस्तु खरीदें, रत्न खरीदें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन में जो है धनवंतरी देवता जो है समुद्र के अंदर से समुद्र मंथन के बाद कलश लेकर निकले, जिसमें सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात और बहुमूल्य संपदा उसके अंदर थी। तो ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ वाले जो घर वाले हैं वो धनतेरस दिन घर में पूजा करें और अपने घर में इस तरह का बहुमूल्य उपहार घर में लाएं। अगर आप कुछ नहीं ला सकते तो चांदी का एक लक्ष्मी गणेश जी घर में स्थापित करें। साथ ही मेरा एक मानना, ये भी मेरा अनुभव रहा है पिछले 20 साल का, 25 साल का, कि मैंने देखा कि अगर धनतेरस के दिन में अगर आपने घर में आप स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। धनतेरस के दिन में यदि आप अपने घर में कुबेर का यंत्र और कुबेर की मूर्ति स्थापित करते हैं तो बहुत लाभप्रद है। ये मेरा अनुभव रहा है कि पूरे साल कभी भी आपको इनकी स्थापना मात्र से धन की दिक्कत नहीं होगी और पूरा साल आपका खुशी से बीत जाएगा। ये मेरा अनुभव है, आप प्रयोग करके देखें। और पूजा में आप गोमती चक्र और कौड़ी का जरूर स्थान दें और आप देखेंगे कि पूरा साल आपकी कैसी खुशियों से भर जाती है। गुरुजी, दीपावली किस दिन है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है पूजन करने का? देखिए, इस बार दीपावली भी जो है इसमें काफी संशय है। कोई 31 तारीख को बोल रहा है, कोई 1 तारीख को बोल रहा है, लेकिन हमारे सनातन परंपरा के अनुकूल जो हम लोग पंचांग के पद्धति को मानते हैं, जो सूर्य और चंद्र का नक्षत्र मिलता है, उस तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीपावली 31 तारीख को गुरुवार के दिन मनाना ज्यादा श्रेयस्कर है। क्योंकि इस बार अमावस जो है रात को दिन में जो है 3:53 से लग रहा है और रात तक, गोधूली बेला तक, रात तक हमारी ये जो है अमावस्या लग रही है। क्योंकि हम लोग को उदया तिथि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है अमावस की ही पूजा, दिवाली पूजा मुख्य मानी जाती है। तो कुल मिलाजुला कर बात करें तो 31 तारीख को ही अमावस की रात मिल रही है और इस दिन ही पूजा करना बहुत श्रेयस्कर है। और ये पूजा विशेषकर व्यापार स्थल में करना बहुत लाभप्रद माना जाता है। और जैसे कि धनतेरस को घर में पूजा करना श्रेयस्कर होता है, उसी तरह जो है दीपावली की पूजा जो है व्यापार स्थल पर, फैक्ट्री पर, जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बिल्डरों से लेकर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में, ऑफिस में पूजा जो है ये दीपावली को करनी चाहिए। और दीपावली को भी
विशेष करके आप देखें कि जो है सिंह लग्न में पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारा एक सजेशन अनुभव रहा है कि आप दीपावली के दिन सिंह लग्न में पूजा करें, जो आपको मिलेगा। और वृषभ लग्न का भी पूजा वो शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे स्थिर लग्न सिंह लग्न का पावर मैंने देखा है व्यापार के क्षेत्र में। तो उस दिन आप सिंह लग्न में पूजा करें, जो रात को 12 बजे के बाद मिलती है, आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि अमावस की रात पूरी रहेगी। और इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे मुहूर्त हम लोग को मिल रहे हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त तो हमारा खत्म होते होते ही चालू हो जाएगा, लेकिन हम लोग को रात की पूजा सिंह लग्न में करते हुए सर्वार्थ सिद्ध योग, विजय मुहूर्त, इस तरह बहुत सारे मुहूर्त मिल रहे हैं। तो आप दीपावली को 31 तारीख की पूजा करें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस दीपावली के दिन में आपने घर में जो है दीपावली के दिन घर के अलावा जो है आप व्यापार स्थल पर भी जो है आप श्रीयंत्र की स्थापना करें, कुबेर की मूर्ति की स्थापना करें, तो बहुत लाभप्रद होगा। आप अपने लॉकर में जो कुबेर का यंत्र स्थापित करें और पूजा के स्थान पर कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। तो मैंने देखा है कि पूरे साल जो है कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुबेर की कृपा से यदि धन आता है तो कई जन्मों तक, कई पुस्तों तक वो चलता है और कभी उसमें कभी कमी नहीं होती। जिस व्यापार में घाटा हो रहा हो, जिनके व्यापार में बहुत उधारी लग जा रही हो, तो वो सिंह लग्न में पूजा करें और कुबेर की मूर्ति और यंत्र की स्थापना के साथ साथ श्रीयंत्र की भी स्थापना करें। कोशिश करें कि श्रीयंत्र में आपका स्फटिक का हो और कच्छप के ऊपर बैठा श्रीयंत्र हो, और ज्यादा फायदेमंद है। तो कुल मिला जुला करके आप 31 अक्टूबर या गुरुवार को आप ये पूजा करें। गुरुवार के दिन वैसे बहुत शुभ है तो होता है लक्ष्मी पूजा के लिए, तो आप इसको करें। आप देखिए पूरा साल आपके परिवार में खुशियां और चारों तरफ जय जयकार होगी। ओम नमः शिवाय।